गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में हमारा संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर है कुलस्य आचारः यानी कि कुल के आचार, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पोएम कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर कुलस्य आचारः। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर कुल के आचार के बारे में बताया गया है, यानी कि एक जो परिवार होता है उसके जो आचार मतलब कि उस कुल के अंदर जो उसके विचार होते हैं या उसके जो वर्च्यूज़ होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, जनरली ये चैप्टर में एक पक्षी की बात करी गई है, लेकिन पक्षी को केवल ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है। जनरली ये बात हम ह्यूमन बींग्स को हिंट कही गई है कि व्यक्ति जो होता है वो कोई भी परेशानी आने पर वो अपने कुल के जो आचार है, मतलब कि अपने कुल के जो नियम है, उसे कभी भी वो तोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर एक चातक शिशु के बारे में बताया गया है, यानी कि उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है कि वो जो चातक शिशु है वो हमेशा कहा गया है कि वो हमेशा बारिश का पानी पीता है। बारिश आने पर वो पानी पीता है, बाकी वो पानी पीता नहीं है। तो एक बच्चा, हम कहते हैं कि जनरली जो बच्चा होता है वो उस बात को समझ सकता नहीं है और वो अपनी माँ को पानी पीने की जिद करता है। वो कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उसकी माँ समझाती है कि बेटा, तू केवल सरोवर का पानी नहीं बल्कि बारिश का ही पानी पी सकता है, इसलिए फ़िलहाल तू ये तड़ाक जल यानी कि सरोवर का पानी नहीं पी सकता है। लेकिन बच्चा जिद करता है कि नहीं, मुझे ये पानी पीना ही है। और वो जो बच्चा है वो तालाब का पानी पीने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना वो देखता है कि जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुल के जो आचार होते हैं, मतलब कि जो गुण होते हैं, वो हमें तोड़ने चाहिए नहीं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस होते हैं। तो वही चीज़ हम सबको हिंट की गई है, यानी कि लास्ट में आपको दिखाया गया पैराग्राफ की फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल बी इंस्पायर्ड टू फॉलो द एज ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब कि जो हमारे पुरानी जो परंपराएं हैं एंड कस्टम्स, जो रीति रिवाज है, टू ऑर्डर मेक आवर लाइफ्स बेटर, वो हमारे लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। दो एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली द एडवाइस इज गिवन फॉर अ मैन। एनिमल्स था तो केवल एक यहाँ पर हिंट बताया है, बाकी मनुष्य को बताया गया है। सो यू ऑल्सो हैव टू लर्न द वर्ब्स फ्रॉम द केस एंड हैव बीन यूज्ड हियर। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर। एक चातक शिशु आसीत, एक चातक शिशु बच्चा था। चातक शिशु यानी चातक का बच्चा था। स एकदा तस्याः पीड़ितः जनन्या समीपम व्रजति वदति च, वह एक दिन अपनी जनन्या यानी कि माता, पीड़ित मतलब कि बहुत ही पीड़ा में था, तो समीपम व्रजति पर मतलब पास जाकर वदति च बोलता है, अम्ब मतलब माता, तृषा माम पीड़यति मतलब कि आई एम सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मतलब मैं पानी पीना चाहता हूँ। सो अहम जलम पातुम इच्छामि, मतलब मैं पानी पीना चाहता हूँ, या इच्छामि मतलब खुद की बात करता है। सो जननी वदति, तो उसकी माता कहती है, बालः मतलब बच्चा, वयम तो मेघजलम एव पिबामः, वो कहती है कि तू केवल मेघ जलम पिबामः मतलब कि तू केवल बारिश का पानी पी सकता है। तड़ाग जलम न पिबामः, तड़ाग यानी सरोवर, सरोवर का पानी तू पी सकता नहीं है। हमारा एक ट्रेडिशन, एक हमारा कल्चर, एक रिवाज है कि हम केवल बारिश का पानी पी सकते हैं, सरोवर का नहीं। ईशा अस्माकम कुलस्य आचारः, और ये हमारे कुल के आचार है, मतलब गुण है। तो हम किसी भी परिस्थिति के अंदर ये गुण को भूल सकते नहीं है, ऐसा कहा। सो अतः त्वं तडागजलं पातुं न शक्नोषि इति, और उसकी माता उसको समझाते हुए कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें तडाग जलम यानी कि सरोवर का पानी पिला सकती नहीं हूँ। तुम्हें जब तक बारिश ना हो तब तक तुम्हें पानी का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसकी राह देखनी पड़ेगी, और उसके बाद जैसे ही बारिश होगी तुम जी भर के पानी पी लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम सरोवर का पानी पी सकते नहीं हो। ऐसा एक माँ ने अपने बच्चे को समझाया। लेकिन ये तो एक बच्चा था, अब बच्चा ये सारी बातों को नहीं समझ सकता है कि कुल के आचार क्या होते हैं। उसे तो केवल प्यास लगी थी और वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तो उसकी
उत्तर में चातक शिशु कहता है, चातक शिशु कथयति, चातक शिशु ने कहा, अम्ब मतलब माता, महसी में तृषा मतलब मुझे बहुत ही प्यास लगी है, अधुना आकाशे मेघा न पश्यामि और फिलहाल तो मुझे आकाश के अंदर कहीं बारिश के आसार नज़र आ रहे नहीं है। अधुना मतलब फ़िलहाल, राइट नाउ, अभी मुझे कहीं पर बारिश हो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। कदा मेघ वर्षिष्यति, कदाच अहम मेघजलम पातुम न शक्नोमि, कदा मेघ वर्षिष्यति कि कब बारिश होगी, और कदाच अहम मेघजलम और मैं कब उसका पानी पी सकता हूँ। प्यास तो मुझे भी लगी है, और कब बारिश होगी, कब सरोवर का पानी बारिश का पानी मैं पीऊँगा, तो इतना जानामि तो मैं वो जानता नहीं हूँ। अतः तृषया पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुमिच्छामि, और इसीलिए मैं तृषा से पीड़ित तड़ाग जलम मैं सरोवर का भी पानी पीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूँ और मुझे अपनी प्यास बुझानी है। ऐसा इस चातक शिशु ने अपनी माता को कहा। वो नहीं जानता था कि कुल के आचार जो होते हैं, मतलब कि जो संस्कार होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तब उसकी माता समझाती है, लेकिन समझता नहीं है और वो पानी पीने की ज़िद करता है। और पानी पीने के लिए वो जहाँ पर मतलब कि सरोवर की तरफ वो जाता है, और रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा देखता है, मतलब कुछ उसे ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि कुल के आचार कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं। और ये क्या बात वो समझता है, वो स्टूडेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।